हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, चाहे वो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे हो या सेकंड लॉ ऑफ फैराडे हो। फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो अपन ले रहे हैं कि 9.65 एम्पियर करंट इज पास्ड through sodium sulfate aqueous solution for 10 minutes. Find the total volume evolved at both electrodes at STP in liter. That means यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे अपने को सॉल्यूशन की, तो अपने को सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में है। तो सोडियम सल्फेट जब डिसोसिएट होगा तो सोडियम आयन और सल्फेट आयन फॉर्म होंगे। सेकंड एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर भी अपने पास आयोनाइज होगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयंस फॉर्म होंगे। तो एट एनोड दैट मींस पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो एनायन मूव टुवर्ड्स द एनोड, दैट मींस यहां पर सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन रीच करेंगे। इन दोनों में से अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोक्सिल आयन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपैरेटिवली सल्फेट आयन से ज्यादा है। तो हाइड्रोक्सिल आयन यहां पर डिस्चार्ज होंगे, ऑक्सीडाइज होकर के वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होगी। तो एट एनोड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। सेकंड रिएक्शन एट कैथोड, दैट मींस कैथोड पर होने वाली रिएक्शन जो होगी वो रिडक्शन प्रोसेस होगी। रिडक्शन प्रोसेस कैटायन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, दैट मींस Na प्लस आयन और H प्लस आयन मूव करेंगे। इन दोनों में से SRP की जो वैल्यूज हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट मींस मानक अपचयन विभव, वो H प्लस आयन का ज्यादा होगा कंपैरेटिवली H प्लस आयन। तो H प्लस आयन फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस होंगे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो अपने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया कि अपने को एट एनोड पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है और एट कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। इसके लिए एन फैक्टर की भी डिस्कशन कर सकते हैं अपन। एन फैक्टर इज इक्वल टू हुआ करता था अपना कि स्टैग्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्टैग्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सब्सटेंस या स्पीशीज, दैट मींस 2 डिवाइड बाय 1/2। एन फैक्टर 4, ऑक्सीजन आ गया 4। इसके लिए कैलकुलेट करें एन फैक्टर, तो स्टैग्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन, दैट मींस 2 डिवाइड बाय 1। एन फैक्टर हाइड्रोजन के लिए हो गया 2। और सबसे पहले अपन डिस्कस किया लास्ट वीडियोज में कि बोथ इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो भी सब्सटेंस या स्पीशीज डिपॉजिटेड या इवॉल्व होंगी उनके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होंगे। दैट मींस जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन इवॉल्व होगी उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। और ये दोनों ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के। वहां से अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाउंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, आपको करंट गिवन है, टाइम गिवन है, ये दो चीज रिक्वायर्ड थी अपने पास। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट of electricity, विद्युत के ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू IT अपॉन 9650। I की वैल्यूज अपन एम्पियर में पुट करें 965, T की वैल्यूज अपने को सेकंड में चाहिए, मिनट में गिवन है तो 60 से मल्टीप्लाई करके अपन सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, देन डिवाइड बाय 96500। डेसिमल को रिमूव किया 100, इससे यहाँ ये सिंप्लीफाई हो गया 20 से 20। दैट मींस अपने पास यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो
कैलकुलेट होकर के आते हैं वो हैं अपने पास 0.06। दैट मीन्स इतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, इतने ही हाइड्रोजन के होंगे। मोल में कन्वर्ट करना है तो अपने पास जो फॉर्मूला हुआ करता था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई एन फैक्टर, एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स of O2 gas is equal to number of equivalent of O2 divided by n factor. That means यहाँ पर number of equivalent 0.06 है, n factor 4 है, तो अपन कह सकते हैं 3 divided by 200 moles. Number of moles of H2 gas is equal to the number of equivalent of H2 डिवाइड बाय n फैक्टर। हाइड्रोजन गैस के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो 0.06, इसका n फैक्टर कितना है अपने पास 2 से डिवाइड कर दिया, डेसिमल रिमूव किया तो 3/100। दैट मींस दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो टोटल मोल्स इवॉल्व होंगे Nt इज इक्वल टू NO2 प्लस NH2, ऑक्सीजन के मोल प्लस हाइड्रोजन के मोल, गैसियस फॉर्म में दोनों ही है। तो इसको अपन ऐड कर लीजिए 3/200 प्लस 3/100, सिंप्लीफाई किया तो 3 प्लस 6, एलसीएम अपन ने 200 लिया तो 9/200 मोल्स। मोल्स आ गए। एट एसटीपी पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। एट एसटीपी volume of evolved gases, तो मोल मल्टीप्लाई 22.4 लीटर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 जीरो यहाँ पर ये 4.5, दैट मीन्स 0.0224 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4.5 से, ये नियरली वैल्यू जाती है आपकी 1.008 लीटर। दैट मीन्स दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो डिपोजिटेड या इवॉल्व्ड जो गैसेज का वॉल्यूम होगा एट एसटीपी वो 1.008 लीटर होगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास 0.1 m 100 ml NaCl solution is completely electrolyzed with the help of platinum electrode, that means inert electrode. Then find out after electrolysis pH of solution assuming no change in volume, यानी कि अपने 0.1 m 100 ml NaCl का aqueous solution electrolysis किया with the help of platinum electrode। तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस जो सॉल्यूशन का पीएच होगा वो कितना होगा, जबकि अपन ने कंसीडर किया हुआ है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि अपने पास NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है। NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है तो ये आयोनाइज होगा तो Na प्लस आयन और क्लोराइड आयन फॉर्म करेंगे। एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर भी आयोनाइज होगा H प्लस और OH माइनस। तो रिएक्शन एट कैथोड, दैट मींस नेगेटिव टर्मिनल, रिडक्शन प्रोसेस होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा। कैटायन मूव टुवर्ड्स द कैथोड, Na प्लस आयन और H प्लस आयन, इन दोनों में से SRP की जो वैल्यू जब वो H प्लस आयन के लिए जाता है तो ये रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा। 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। रिएक्शन एट एनोड, दैट मींस पॉजिटिव टर्मिनल पर,
ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर, तो देन एनायन मूव टुवर्ड्स द एनोड, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मूव करेंगे। इन दोनों में से जो एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है, सॉरी एसओपी की वैल्यू ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण वियोग, वो क्लोराइड आयन के लिए ज्यादा कंपैरेटिवली हाइड्रोक्सिल आयन से। तो क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होकर के क्लोरीन गैस लिबरेट कर बस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि अपन देखें तो एट कैथोड तो यहां पर सोडियम आयन पड़े हुए सॉल्यूशन में, और एट एनोड हाइड्रोक्सिल आयन रिमेन्स है। तो जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट H प्लस आयन के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे Na प्लस आयन, उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके लिबरेट होंगे, एवॉर्ड होंगे हाइड्रोजन के, उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लोराइड आयन के डिस्चार्ज होंगे एट एनोड, उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्लोरीन गैस के एवॉर्ड होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोक्सिल आयन के होंगे। तो ड्यूरिंग the redox reaction all substance are react equal gram equivalent। तो अपन इतना कह सकते हैं यहाँ पर कि जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के होंगे, उतने ही नंबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। तो अपन वहां से डायरेक्टली अपने को गिवन है NaCl के सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.1 है। कन्फर्म है इसको, वॉल्यूम से कोई इफेक्ट नहीं होगा, वॉल्यूम अपने को गिवन है 100 ml। यदि अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें तो अपने को वॉल्यूम चाहिए होगा, तो अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं यहां से। एन फैक्टर सॉल्ट है अपने पास, तो सॉल्ट में टोटल कैटायनिक चार्ज या टोटल एनायनिक चार्ज के इक्वल एन फैक्टर होता है। तो एन फैक्टर फॉर NaCl इज इक्वल टू 1 होगा। तो देन नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लीजिए, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई 1, तो नॉर्मलिटी 0.1। तो देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaCl फाइंड आउट करें अपन सॉल्यूशन में, तो अपने पास N इंटू V इन लीटर। तो यहां से नॉर्मलिटी 0.1, वॉल्यूम 100 ml में है, लीटर में कर रहे हैं तो 1000 से डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स अपने पास जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आते हैं वो आएंगे 2 से 2 सिंप्लीफाई कर दिया 0.01। तो इतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन के होंगे, क्योंकि सारे सब्सटेंस के इतने ही होंगे। इतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके होंगे, H2 गैस के होंगे, इतने ही क्लोरीन गैस के होंगे, इतने ही H प्लस आयन के होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोक्सिल आयन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -2, दैट मींस 0.01। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए तो अपन POH फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। अपने पास जो फॉर्मूला होता है POH का, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से नॉर्मलिटी फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो 10 रेज़ टू द पावर -2, दैट मींस 0.01 वॉल्यूम इन लीटर है। टोटल वॉल्यूम अपने पास यहां से गिवन था 100 ml, तो 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करें 1000 से डिवाइड करता, 1000 ऊपर गया 2 से 2, दैट मींस फाइनली अपन कहें कि नॉर्मलिटी जो आई हाइड्रोक्सिल आयन की 0.1, दैट मींस 10 रेज़ टू द पावर -1। और नॉर्मलिटी जो होती है वो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। यदि अपने पास नॉर्मलिटी आ जाती है तो उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होंगे। दैट मींस अपन POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग बेस 10 OH माइनस आयन। POH इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -1। -1 आगे गया तो POH की जो वैल्यूज आती है अपने पास निकल करके वो 1। तो नेक्स्ट जो आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, पढ़ चुके होते हैं अपन 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, कि एट 298 केल्विन टेम्परेचर pH प्लस POH इज इक्वल टू 14.0,
देन अपने को पीओएच गिवन है 1, तो पीएच इज इक्वल टू 14.0 minus 1.0, that means pH is equal to 13.0. तो आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन होगी वो 13.0, दैट मींस आपका जो आंसर है वो 13.0 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड टू पास फॉर 5 मिनट फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कंबल्शन ऑफ 7.8 ग्राम बेंजीन, कि 7.8 ग्राम बेंजीन के इलेक्ट्रोलाइटिक कंबल्शन के लिए कितनी करंट रिक्वायर्ड होगी, कितने एम्पियर विद्युत धारा रिक्वायर्ड होगी यदि उसे 5 मिनट तक अपन पास करें उस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंबल्शन हो रहा है, तो जनरली अपन ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक टॉपिक डिस्कस करके नहीं आते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबल्शन के लिए जनरल रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन, तो अपन ये फॉर्मूला पढ़ करके आते हैं CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 is equal to XCO2 plus Y/2 H2. Here X is equal to number of carbon atoms in hydrocarbon और Y is equal to number of hydrogen atoms इन हाइड्रोकार्बन। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंबल्शन करवा रहे हैं वो बेंजीन का करवा रहे हैं, दैट मींस C6H6 बैलेंस करके नहीं चले, तो यहाँ पर X की वैल्यूज भी 6 और Y की वैल्यूज भी 6, तो दैट मींस 6 प्लस 6Y4 O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 3H2 6Y2 दैट मींस 3H2। इसको सॉल्व करें तो अपन C6H6 प्लस 15/2 O2 इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 3H2। ये कंप्लीट बेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक कंबल्शन का रिएक्शन है। अब बात जो अपने को यहाँ पर डिस्कस करनी है कि किसी भी कंपाउंड के लिए अपन एन फैक्टर फाइंड आउट करें यहाँ से, तो यहाँ पता है कि अपन बेंजीन में कार्बन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि कंबल्शन जब रिएक्शन होगी तो एक रेडॉक्स रिएक्शन, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे उतने ही यूज होंगे और वही एन फैक्टर के इक्वल होगा। तो अपन कोई किसी एक टाइप की रिएक्शन देख सकते हैं, तो ल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में से, तो अपन ल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर रहे हैं बेंजीन में, तो जिसका फाइंड आउट करना है एक्स कंसीडर कर रहे हैं, तो 6x हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है, तो +6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज 0, तो x की वैल्यू जो यहाँ से आएगी अपने पास -1। अब जो जितना भी कार्बन है बेंजीन वो सारा किस में कन्वर्ट हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें x -4, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 होता है 1 का, तो 2 का -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल चार्ज कंपाउंड पर कितना 0, तो x इज इक्वल टू +4। अब देखिएगा एक कार्बन यहाँ से -1 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मींस 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, -1 से 0 में आएगा और 0 से +4 में गया, तो एक कार्बन जब 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, माइनस साइन से शो कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन यूज करने को, तो टोटल कितने कार्बन है अपने पास 6, तो 5 मल्टीप्लाई 6 दैट मींस कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए गए 1 मोल बेंजीन के द्वारा 30। तो ये एन फैक्टर है किसी भी सब्सटेंस का, 1 मोल जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे या यूज करे वो उसके लिए क्या कहलाता है एन फैक्टर। तो एन फैक्टर फॉर बेंजीन कितना आ गया 30। अब अपने क्वेश्चन में गिवन है कि 7.8 ग्राम बेंजीन का आपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंबल्शन किया है, तो मोल में कन्वर्ट कर लें, तो मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन में मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H6 वो 78 ग्राम पर मोल, क्योंकि 12 की 72 एक कार्बन एटम का एटॉमिक वेट 12 होता है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है 6, 72 + 6 78 हो गए,
यहाँ पर मोल कैलकुलेट करें बेंजीन की तो वो आएंगे अपने पास गिवन मास 7.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 78 1/10 दैट मींस 0.1। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई एन फैक्टर दैट मींस 0.1 मल्टीप्लाई 30 दैट मींस कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट होकर के आए बेंजीन के 3। तो इतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के होंगे अपने पास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेंजीन is equals to number of equivalent of electricity, दोनों के इक्वल होंगे। तो यहां पर इसके अपने पास 0.3.0 है तो अपन नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी यूज में ले सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू IT अपॉन में 96500। That means number of equivalent of electricity 3.0। I की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। T आपको मेंशन है 10 मिनट्स दैट मींस 10 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स डिवाइडेड बाय 96500। यहां पर सिंपलीफाई करें अपन तो कुछ 3 से 2 टाइम्स, यहां पर भी अपन देखें 20 टाइम्स गया तो 20 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो 200 20 ये सिंप्लीफाई हो गए। करंट कितना फ्लो किया हुआ था 5 मिनट या 10 मिनट, सॉरी क्वेश्चन में करंट जो 5 फ्लो किया था वो 5 दैट मींस 20 मल्टीप्लाई 5 100 हो जाएगा। 100 से 20 सिंप्लीफाई हुई तो I की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगी वो 965 एम्पियर आएगी। एक बार आई रिपीट क्वेश्चन, जनरल कंबल्सन जो रिएक्शन बनी अपने पास बेंजीन की वो ये बनी, बेंजीन का एन फैक्टर जो कैलकुलेट किया वो आया अपने पास 30 क्योंकि 1 कार्बन 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है तो 6 कार्बन 30 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और 1 मोल सब्सटेंस के जितने 1 मोल सब्सटेंस के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं यूज किए जाते हैं वो उसका एन फैक्टर है। एन फैक्टर बेंजीन का कितना हो गया 30। यहां पर अपने को बेंजीन का मास गिवन है तो मोल में कन्वर्ट किया तो मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास ऑफ बेंजीन 78 ग्राम पर मोल, देन मास गिवन था 7.8 ग्राम, 78 से डिवाइड किया और अपने पास मोल आ गए 0.1 ग्राम। इक्विवेलेंट अपन ने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n फैक्टर 0.1 मल्टीप्लाई 33 आ गए। तो जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बेंजीन के होंगे उतने ही इलेक्ट्रिसिटी के होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IT अपॉन 96500। इसकी वैल्यू यहां पर पुट की 3.0 आई, अपने को टाइम गिवन था क्वेश्चन में 5 मिनट तो 5 मल्टीप्लाई 60 क्योंकि सेकंड में यूज में लेना है डिवाइडेड बाय 96500 सॉल्व किया तो देन आई की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आती है वो 965 एम्पियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिपोजिशन ऑफ 1.2 ग्राम मैग्नीशियम इट 10 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिशन। दैट मींस किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कैथोड पर 1.2 ग्राम मैग्नीशियम डिपॉजिट करने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है उसकी कॉस्ट अपने पास 10 रुपीज है और अपने को किसी अनदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं उससे 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिशन पर जितनी इलेक्ट्रिसिटी अपन फ्लो करेंगे पास करेंगे उसकी कितनी कॉस्ट होगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिशन। तो वो की वही कॉन्सेप्ट यूज में लेना होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का। तो अपन फर्स्ट जो डिस्कस करें कि मैग्नीशियम रिएक्शन एट कैथोड, रिडक्शन प्रोसेस होगा मैग्नीशियम +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहा होगा सॉलिड में। तो यहां पर एन फैक्टर फॉर मैग्नीशियम
Stoichiometric coefficient of electron divided by stoichiometric coefficient of magnesium, that means 2 divided by 1, 2.0. जितने इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं या गेन किए वो उसका n फैक्टर होता है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं 1 मोल, n फैक्टर 2 हो गया। एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम 24 होता है ग्राम पर मोल, दैट मीन्स इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 2, क्योंकि एटॉमिक वेट दैट मीन्स मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर 12.0 ग्राम पर इक्विवेलेंट। यहां से अपने को पता है कि इसका मास गिवन है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास अपने को 1.2 ग्राम है, इक्विवेलेंट वेट 12 है, दैट मींस यहां से सिंपलीफाई करें तो 0.1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैग्नीशियम के आते हैं। तो इतने ही इलेक्ट्रिसिटी के होंगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू 0.1, और 0.1 इलेक्ट्रिसिटी जो इक्विवेलेंट है अपने पास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 0.1 है, इसकी कॉस्ट अपने पास है 10 रुपीज। सेकंड क्वेश्चन के इसी से जो फाइंड आउट करें अपन एल्यूमिनियम के लिए, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज में लिया है, कैथोड जो अपने पास है उस पर एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, Al+3+3 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम है वो थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है, दैट मींस इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होगी +3 होगी। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी +2 होती है क्योंकि सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है। यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसके लिए n फैक्टर फॉर एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 3, दैट मींस अपन यहां पर इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एटॉमिक वेट जो होता है एल्यूमिनियम का वो होगा 27 डिवाइड बाय n फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट आ गया 9.0। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम, कितना मास गिवन है 9 ग्राम, 9 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट 9.0, दैट मींस 1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए अपने पास। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम के कितने 1, तो देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो अपने को पता है कि 0.1 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 1 इक्विवेलेंट की कितनी हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई 10, दैट मींस 100 रुपीज। सिंपल सा है, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट थी अपने पास 10 रुपीज, तो 1 की कितनी हो गई 10 टाइम्स हो गई, दैट मींस 10 मल्टीप्लाई 10 100 रुपीज। तो 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिशन के लिए अपने को रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट होगी वो होगी 100 रुपीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मच फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू डिपोजिटेड ऑल कॉपर फ्रॉम 0.5 m 200 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दैट मींस अपने पास एक कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है जिसकी मोलर कंसंट्रेशन 0.5 m है, वॉल्यूम 200 ml है। इससे संपूर्ण कंप्लीटली जो कॉपर है उसको इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। तो अपन देखें यहां पर कि कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन है, जब आयोनाइज होगा Cu+2 आयन प्लस सल्फेट आयन। तो स्टोइकियोमेट्री देखें रिएक्शन की, तो 1:1:1, दैट मींस जितनी मोलैरिटी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की होगी उतनी कॉपर आयन की भी होगी। तो मोलैरिटी ऑफ कॉपर आयन 0.5 m, वॉल्यूम ऑफ कॉपर आयन 200 ml, दैट मींस अपन कहें कि यहां पर कॉपर आयन जब रिड्यूस होगा एट कैथोड, कॉपर सॉलिड फॉर्म होगा 1:2:1, ये रिडक्शन रिएक्शन हो रही है।
तो यहाँ पर देखिएगा जितने स्टेगमेटिक कॉपर आयन की है उतनी कॉपर की भी है। तो सेम इसके लिए भी अपन क्या कह सकते थे कि कॉपर के लिए भी मोलरिटी कितनी होगी 0.5 m, वॉल्यूम कितना होगा 200 ml। दैट मींस अपन यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एन फैक्टर की बात करें तो एन फैक्टर फॉर कॉपर stoichiometric coefficient of electron divided by stoichiometric coefficient of substance, that means 2/1 2 होगा। n फैक्टर कितना होगा 2 होगा कॉपर के लिए। मोल कैलकुलेट करने होते तो मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर Cu is equal to 0.5 multiplied 200 divided by 1000, 5 times, that means 0.1. So number of equivalent of copper is equal to number of moles of copper multiply n factor, that means 0.1 multiply 2, तो 0.2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गए कॉपर के। आपको अपन डिस्कस किया था कि फैराडेज लॉ के सेकंड लॉज के बाद में अपन ने नोट डाल करके लिखा था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ स्पीसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। दैट मींस मैं डायरेक्टली भी यहां से कह सकता था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्पीसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। दैट मींस नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू 0.2 फैराडे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की 9.65 एम्पियर current is passed through sodium acetate solution for 10 minutes. Find the total volume of gases at STP evolved at both electrodes. That means एनोड और कैथोड पर जो भी गैस इवॉल्व है उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन देखें कि अपने को इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में सोडियम एसीटेट का एक्वा सॉल्यूशन गिवन है। ये आयनाइज होगा तो अपने को यहाँ पर जो फॉर्म होंगे आयन वो एसीटेट आयन और सोडियम आयन, साथ में एक्वा सॉल्यूशन है तो वाटर भी आयनाइज होगा H+ आयन और OH- आयन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन डिस्कस करें तो एट एनोड दैट मींस पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। एनायन मूव टुवर्ड्स द एनोड दैट मींस एसीटेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। इन दोनों में से एसीटेट आयन के लिए एसओपी की वैल्यूज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज हाइड्रोक्सिल आयन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसीटेट आयन यहां ऑक्सीडाइज होंगे, 2 मोल ले रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यूज करके कन्वर्ट होते हैं एसीटेट फ्री रेडिकल। फर्दर हाई टेम्परेचर पर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है तो होमोलाइसिस हो जाता है। कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और यहां से 2 मोल CO2 गैस रिलीज होती है, प्लस मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके इथेन गैस फॉर्म कर लेते हैं। तो फाइनली बैलेंस इक्वेशन की बात करें अपन यहां से तो एन फैक्टर फाइंड आउट करना है अपने को। एन फैक्टर फॉर CO2 तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CO2 दैट मींस 1.0। एन फैक्टर फॉर इथेन गैस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इथेन गैस 2। तो यहां पर CO2 के लिए एन फैक्टर 1 है और इथेन के लिए 2। यहां पर 2 गैस इवॉल्व हो रही है एट एन। इसी तरीके से यदि अपन रिडक्शन प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं यहीं पर एट कैथोड
दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल पर रिडक्शन प्रोसेस occur. Cation moves towards the cathode, that means Na plus ion और H plus ion दोनों मूव करेंगे. H plus ion के लिए SRP की वैल्यूज Na plus ion के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो H plus ion इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होगा H2 गैस में. यहां पर अपने पास n फैक्टर कैलकुलेट करें. n फैक्टर इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय सब्सटेंस, दैट मींस हाइड्रोजन. तो यहां पर 2 निकल करके, तो CO2 के लिए 1 है n फैक्टर, इथेन के लिए 2 है, हाइड्रोजन के लिए 2 है. तो अपने पास एट एनोड CO2 और इथेन गैस इवॉल्व हो रही है और एट कैथोड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. अब अपन कहते हैं कि यहां से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, इज इक्वल टू IT अपॉन 9650. I की वैल्यू 9.65 एम्पियर है, टाइम आपको 10 मिनट गिवन है, मल्टीप्लाई 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 96500. डेसिमल रिमूव किया तो 100, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0.06 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी के हैं. तो जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिसिटी के होंगे उतने ही सब्सटेंस के होंगे. तो अपन यहां पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास 0.06. तो दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय n फैक्टर. तो हाइड्रोजन के मोल अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. यहां से n फैक्टर हाइड्रोजन का 2 है, दैट मींस 0.06 डिवाइड बाय 2 0.03. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट तो सेम ही होंगे 0.06 डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ CO2 गैस कितना होगा 1. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस इज इक्वल टू 0.06. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन गैस, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इथेन गैस 0.06 डिवाइडेड बाय n फैक्टर 2. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन गैस 0.03. तो टोटल जो अपने पास गैसेज के मोल्स हैं वो इवॉल्व जो हो रही है इलेक्ट्रोडों पर, वो टोटल मोल्स इज इक्वल टू अपन कह सकते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन गैस, दैट मींस 0.03 प्लस 0.06 प्लस 0.03. दैट मींस अपन कहें तो यहाँ पर जो आपका कैलकुलेट होकर के आता है 0.12. इतने मोल्स हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेज इज इक्वल टू, तो 0.12 मल्टीप्लाई 22.4 लीटर, मल्टीप्लाई करते हैं अपन 22.4 मल्टीप्लाई 0.12, दैट मींस 844422. तो 2.688 लीटर वॉल्यूम जो गैसेज है उनका टोटल वॉल्यूम इवॉल्व होगा बोथ इलेक्ट्रोड्स पर, वो 2.688 लीटर होगा. इन न्यूमेरिकल्स में जितने भी अपन ने कॉन्सेप्ट यूज में लिए हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट अपन ने लास्ट जो वीडियो लेक्चर्स अपन ने डाले थे, 4 वीडियो लेक्चर्स हो चुके हैं, उनको रीड करने के बाद, उनको वॉच करने के बाद में ही अपन इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएंगे. ये सारे क्वेश्चंस नीट, जेई और बोर्ड एग्जाम बेस्ड हैं. आगे भी अपन एक लेक्चर में और 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर दर्शन नरूका, and for more videos